हेलो गाइस, शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। 1 जून के आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में डिस्कस किए गए हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बेस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, या जिसे आप WPI भी कहते हैं। तो जो बेस ईयर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, WPI का, वो पहले 2011-12 हुआ करता था और अब सरकार ने इसे 2022-23 कर दिया है। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो WPI के तहत आते थे वो भी बढ़ गए हैं। पहले 697 हुआ करते थे, अब 957 हो गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, जो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जैसे सोलर और विंड, इन्हें भी ऐड किया गया है इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में। और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी इंक्लूड किया गया है इस ग्रुप में। क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पहले ये प्राइमरी आर्टिकल्स के तहत आते थे, लेकिन अब इन्हें फ्यूल एंड पावर कैटेगरी में रखा गया है। सेम चीज़ आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल से संबंधित है। और ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO और इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने सक्सेसफुल इसका टेस्ट किया है, रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल का। ठीक है, और किससे? एक एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से। इसको इंडिजिनस यानी कि भारत में ही डेवलप किया गया है पूरी तरह से। किसके द्वारा? हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा, जो कि DRDO लेबोरेटरी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है सिंधिया लॉन्चेस मिशन सेनेजोरी फॉर असम मुगा सिल्क। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज्योतिरादित्य M सिंधिया और जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्व शर्मा, इन दोनों ने मिलकर मिशन सेनेजोरी को लॉन्च किया है, जो कि असम का जो मुगा सिल्क है उससे संबंधित है। अच्छा, जो ये मुगा सिल्क है ना, ये वर्ल्ड का ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क है और इंडिया का फर्स्ट GI टैग्ड सिल्क भी है। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने जो सिक्किम हाई कोर्ट में जज रही अब तक जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय, इन्हें पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। तो बिहार के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा ये वाला करंट अफेयर्स। नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट डील विद वियतनाम। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है वियतनाम के साथ, जिसकी वैल्यू 60 बिलियन रुपीस बताई जा रही है, या फिर आप कहेंगे 629 मिलियन US डॉलर बताई जा रही है। अच्छा, इससे पहले हम फिलीपींस को भी ब्रह्मोस मिसाइल दे चुके हैं और अब वियतनाम को हम देने जा रहे हैं। इस तरह से वियतनाम सेकंड ओवरसीज पायर बन गया है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का। और साथ ही हमारे इंडोनेशिया से भी बात चल रही है ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने से संबंधित, फाइनल स्टेज पर है वो टॉक्स। नेक्स्ट करंट अफेयर है स्वच्छ मोबाइल ऐप। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने स्वच्छ एप्लीकेशन जियो टैग मोबाइल ऐप, जो कि म्यूनसिपल एरियाज़ में क्लीननेस से संबंधित है, इसे लॉन्च किया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो ये याद रखिएगा जगह का नाम, कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। ऐप इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि स्वच्छ एप्लीकेशन है या फिर उसका क्या नाम है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि स्वच्छ एप्लीकेशन को कहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑकस सिक्योरिटी अलायंस। तो ऑकस सिक्योरिटी अलायंस के जो 3 मेंबर नेशंस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने एक जॉइंट अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने ऑकस अलायंस पिलर 2 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक से संबंधित। जो करूर वैश्य बैंक है, इसने 4 प्रीमियम क्रेडिट कार्ड वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं और इनके नाम देख लेते हैं। और इनको लॉन्च किया गया है ऑरा वीज़ा प्लेटिनम, समारा वीज़ा सिग्नेचर, अल्तुरा वीज़ा इन्फिनाइट, एटर्नीज वीज़ा इन्फिनाइट, इन नाम से। किस पर? वीज़ा प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट हमारा है DRDO ने एक हाई कैलिबर बॉम्ब ट्रायल को कंडक्ट किया है TBRL फैसिलिटी में।
तो जो DRDO है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती है, इन्होंने एक हाई कैलिबर कन्वेंशनल बॉम्ब ट्रायल को कंडक्ट किया है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, रामगढ़ रेंज, पंचकुला, हरियाणा में। तो ये लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी कि DRDO ने किस जगह इस हाई कैलिबर बॉम्ब ट्रायल को कंडक्ट किया है। तो आंसर होगा पंचकुला, हरियाणा में। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है ये ओबिचुरी संबंधित है। और सुमन कल्याणपुर, तो इंडियन प्लेबैक सिंगर रही हैं और पद्म भूषण अवार्डी रही हैं सुमन कल्याणपुर। इनका निधन हो गया 89 की एज में, मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो सुमन हेमाडी के नाम से हुआ था 1937 में, ढाका बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में, जो कि फिलहाल बांग्लादेश में है ढाका। और जनवरी 2023 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। महत्वपूर्ण करंट अफेयर है अभी ओबिचुरी के सेक्शन में। नेक्स्ट है, इंडिया ओमान ने CEPA जो साइन किया था वो अब अस्तित्व में आ चुका है, यानी कि लागू हो चुका है। तो इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA ये 1 जून 2026 से लागू हो चुका है। और इंडिया केवल दूसरी कंट्री बनी है ग्लोबली यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जिसने ओमान के साथ CEPA साइन किया है। ठीक है, तो इसमें CEPA में क्या है, 99.38% जो ओमान की टैरिफ लाइन्स हैं, जिसमें 98.08% इंडिया से एक्सपोर्ट है, उसको कवर किया जाएगा। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये 77.79% अपने टोटल टैरिफ लाइन का प्रोवाइड कर रही है। और जिसके जरिए जो इंडिया इम्पोर्ट करता है 94.81%, ठीक है, तो उस पर टैरिफ में छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास महा वाटर मिशन। तो ये क्यों चर्चा में रहा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरिया वाटर मिशन या महा वाटर मिशन कहें, इसको लॉन्च किया। ये एक नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम है और इसका जो बजट है वो 200 करोड़ रुपए का है अगले 5 साल के लिए। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। RBI ने एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है 2025-26 की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनुअल रिपोर्ट 2025-26 जारी की है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सौंप दी है अंडर सेक्शन 53 सेकेंड ऑफ RBI 1934। आपको बता दें कि 2025-26 में जो इंडियन इकोनॉमी है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी रहा 7.6% के साथ। जो बैलेंस शीट साइज है RBI का वो 20.6% रहा तक बढ़ा है, यानी कि 15.72 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और 1.09 लाख करोड़ का प्रोविज़न भी किया गया है कंटीजेंसी फंड में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जो बैलेंस शीट है, ठीक है, वो 20.6% तक बढ़ी है। तो पहले कितनी थी, 76.25 लाख करोड़ रुपए, और अब कितनी हो गई है 91.97 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि 91.97 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी है मार्च 31, 2026 तक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, अच्छा, जो फ्रॉड केसेस में अमाउंट फंसी हुई है उसमें बढ़ोतरी देखने के मिली है। ठीक है, 46% तक। फाइनेंशियल 26 के दौरान 25-26 के दौरान 48,021 करोड़ रुपए फ्रॉड केसेस में फंसे थे, जबकि प्रीवियस ईयर में 32,803 करोड़ रुपए ही केवल फंसे थे। जो नंबर ऑफ फ्रॉड केसेस हैं, हालांकि इनमें डिप देखने के मिला है, गिरावट देखने की मिली है। 10,114 हैं अब, जबकि एक साल पहले 23,722 थे। अच्छा, जो एसेट इंक्रीज हुआ है किसके कारण हुआ है, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ी है 44.9% से। ठीक है, और जो गोल्ड है उसमें इंक्रीज़ हुआ है 63.8%, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हुआ है 7.9% तक। जो टोटल अमाउंट ऑफ डॉलर्स है जो हमारी कंट्री से बाहर गए हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है उस डॉलर से जो हमारे देश में आए हैं। कितनी ज़्यादा है, 30.8 बिलियन US डॉलर 2025-26, यानी कि हमारे यहाँ से डॉलर बाहर ज़्यादा जा रहा है, हमारे देश में कम आ रहा है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो महिंद्रा मैन्युलाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड है जो कि 50-50
लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर है महिंद्रा ग्रुप और मैन्युलाइफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का, इसके इनकॉर्पोरेशन को अप्रूवल दे दिया है, यानी कि इसके निगमन को अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने दिव्यास्त्र मार्क 1 इसको टेस्ट फायर किया है। तो इंडियन आर्मी ने जो दिव्यास्त्र MK1 है, जो कि एक एडवांस इंडिजीनियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। कहाँ? जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, हमने देखिए इस तरह के डिफेंस संबंधित कई करंट अफेयर्स पढ़े आज, और सबकी लोकेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। कन्फ्यूजिंग हो जाता है लेकिन याद रखेंगे आप इसे। तो इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकनाइसेंस, ठीक है, प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन के लिए ये बनाया गया दिव्यास्त्र MK1। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा कि वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है। 2026 में इसका थीम रहेगा सेलिब्रेटिंग विमेन फार्मर्स। ठीक है, तो महिला किसानों का सम्मान। तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ये हमारा नाम है, ये आप लोगो देख लेना। ठीक है, और शॉर्ट करंट अफेयर से हमारा टेलीग्राम चैनल है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू गाइस।